दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में निश्चित ही चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को क्षण मात्र में समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, सोने से पहले कर लो बस यह एक काम, फिर आप देखना आपके जीवन में कैसे खुशियां ही खुशियां बरसती हैं। उस सबसे बड़ी बात कि आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वे अपने आप ही पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस एक कार्य का महत्व इतना अधिक है कि इसे प्राचीन काल में हर एक ऋषि मुनि, राजा महाराजा यानी कि जो भी ज्ञानवान लोग हुआ करते थे निश्चित तौर पर किया करते थे। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में और ज्ञानपूर्ण अज्ञानता के जीवन में, कहने का मतलब यह है कि लोगों के पास ज्ञान तो खूब है लेकिन मूल बातों का अज्ञान है। ऐसे युग में लोग इन महत्वपूर्ण बातों को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं और आधुनिकता की अंधी दौड़ में बस भागे जा रहे हैं और परेशान से परेशान होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस एक कार्य को आपको आज से ही, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, शुरू कर देना है और आप देखेंगे कि आपके देखते देखते ही आपके जीवन से हर एक कष्ट कैसे गायब होता चला जाता है और आप जो भी चाहते हैं वह आपको कैसे धीमे धीमे प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन इन सब से बड़ी बात दोस्तों कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, यानी कि कोई नकारात्मक शक्ति है, चाहे वह किसी ने आपकी तरफ भेजी हो, यानी किसी टोना टोटका तांत्रिक क्रिया के द्वारा आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति भेजी गई हो, या फिर स्वयं अपने आप ही कोई शक्ति आपके पीछे लग गई हो, उस शक्ति से भी आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। इसका कारण यह है कि आप जब इस कार्य को करना शुरू करेंगे, असल में यह एक दिव्य क्रिया है। इस क्रिया को जब आप करना शुरू करेंगे तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा पाने में सक्षम हो जाएंगे और इसका मुख्य कारण यह है कि आपके आसपास अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके स्वयं के अंदर से सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होने लगेगी और यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, यदि हम आपको कोई चीज के बारे में बताते हैं जो आप धारण कर लें, प्रयोग करना शुरू कर दें, तो वह चीज तो सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर निश्चित ही भेजेगी, लेकिन आपके अंदर यदि नकारात्मकता भरी हुई है तो उस चीज का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही कम होगा। इसी वजह से लोग तमाम चीजें धारण करते हैं, फिर चाहे वह रुद्राक्ष हो या कोई रत्न हो या फिर कोई और बताया गया तांत्रिक पत्थर या उपाय या तावीज हो, लोगों के ऊपर कार्य नहीं करता है। इसका मुख्य कारण यही है कि उनके स्वयं के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है। इस वजह से बाहर से सकारात्मक ऊर्जा उन पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है। लेकिन इस एक क्रिया को करने मात्र से ही आप अपने अंदर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को भर लेंगे, महसूस करेंगे और फिर अपने आप बाहर संपूर्ण वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होने लगेगी। और जब एक सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित है तो दूसरी ऊर्जा यानी नकारात्मक ऊर्जा किसी कीमत पर आपके आसपास हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और हमने बहुत ही चुनकर मेहनत से आपके लिए यह वीडियो बनाया है। अब हमने तो अपना कार्य कर दिया है, अब आपका दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन को बदलने का और ईश्वर को प्रसन्न करने का, यानी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्य हो, यदि आप उसमें पारंगत होना चाहते हैं तो ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। जी हाँ दोस्तों, बिना ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान यदि आपको कोई मेहनत करके दे रहा है तो आपका यह धर्म बनता है कि आप उस ज्ञान को हासिल करें। इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही प्राचीन है। गुरु ज्ञान देते हैं और शिष्य ज्ञान को ग्रहण करते हैं और उस ज्ञान को जीवन भर प्रयोग करके अपने जीवन को ईश्वरमय बनाते हैं, सकारात्मक बना लेते हैं। तो बस हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इस ज्ञान को, इस वीडियो को
पूरा ग्रहण कर लेंगे और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी कामना के साथ आज के इस बेहद ही दिव्य और चमत्कारी ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, भाव गहरा होना चाहिए दोस्तों, आप मन में आंखें बंद कर कर माई को याद करें और लिख डालें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। अब हम हर बार 3 बार ही लिखने को क्यों कहते हैं दोस्तों, तो आपको इसका कारण बता देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 3 का बहुत बड़ा महत्व है। यह अग्नि का प्रतीक माना जाता है और हर एक चीज जो हमारे हिंदू धर्म में है वह 3 ब्रह्म गुणों से मिलकर ही बनी है। कहने का मतलब यह है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। तो जब आप 3 बार किसी का नाम उच्चारित करते हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ये यूं कहें कि उसके अंदर अग्नि जैसा तेज उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आपको जब भी ईश्वर का नाम लेना है तो कम से कम 3 बार अवश्य लिया करें। कोई भी दिव्य मंत्र बोलना है तो कम से कम 3 बार अवश्य बोला करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सारी बात समझ चुके होंगे। अब साथ ही साथ अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में निश्चित ही लिखकर भेज देना दोस्तों, क्योंकि हम जन कल्याण के लिए माई के आशीर्वाद और अनुभूति के आधार पर एक सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं, जो हर शनिवार होता है। और इस हवन में हम आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और आपके नाम की अर्जी भी माई के दिव्य दरबार में लगा देंगे। इससे होगा यह कि आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी आपके कष्ट होंगे, वे सब माई की जिम्मेदारी बन जाएंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे, यह सब माई हमसे करवा रही हैं। हमने माई की सेवा की है तो माई ने हमें यह कार्य सौंप दिया है। तो बस इस दिव्य कार्य में शामिल हो जाइए, अपना नाम, अपना स्थान लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, माई आपका कल्याण करेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और कोई भी महत्वपूर्ण ज्ञान फिर आपको बिना किसी परेशानी के प्राप्त होने लगेगा और माई की दिव्य कृपा तो आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी ही। तो चलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रात्रि को जब हम सोने के लिए जाते हैं तो असल में यह एक बहुत ही दिव्य और आत्मिक क्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, सोना ना केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि मन मस्तिष्क के लिए भी बेहद आवश्यक है। यदि किसी को 2 दिन के लिए ही सोने न दिया जाए तो वह इंसान अपनी दिमागी शक्ति खोने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि 5-6 दिनों के लिए उसे सोने को न दिया जाए तो वह निश्चित तौर पर पागल हो जाएगा। तो आप समझिए कि सोने का बहुत अधिक महत्व है। अब धार्मिक महत्व सोने का क्या है? जी हाँ दोस्तों, सोते समय हम अपने इस स्थूल शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसे हम स्वप्न समझते हैं। वे असल में हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा अलग अलग ब्रह्मांडों, अलग अलग लोकों की गई यात्राएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि जब हम सोते समय सपने देख रहे होते हैं तो हम ठीक से समय का और क्षेत्र का अनुमान इसीलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हम जिन लोकों में घूम रहे हैं वे लोक हमारे इस लोक से अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के नियम अलग होते हैं। तो यह तो हो गई सोते समय क्या होता है हमारे साथ। इसीलिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद में हमें भविष्य में होने वाली घटनाएं भी दिखाई देती हैं और नींद में हमें अपने पुरखे पूर्वजों के दर्शन भी हो जाते हैं। यानी जो लोग इस संसार में नहीं हैं, पितृलोक में हैं, तो कभी हम पितृलोक में यदि चले जाते हैं तो हमें अपने किसी पुरखे पूर्वज के दर्शन हो जाते हैं। कभी कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी या किसी अन्य देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जहां पर घोर नकारात्मक शक्तियां रहती हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, ऐसी शक्तियां देखकर हम बुरी तरह से डर जाते हैं। तो दोस्तों, सोते समय हम असल में एक दिव्य सफर कर रहे होते हैं और उसी दिव्य सफर को करते समय हमारा सूक्ष्म शरीर एक विशेष ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और इसी ऊर्जा से हमारा यह स्थूल शरीर संचालित होने लगता है। तो यह तो हो गई हमारे सोने की सही क्रिया। अब हम आपको बताते हैं कि जब आप सोने जाते हैं उस समय
आप जब बिस्तर पर लेटते हैं उस समय जब तक कि आपकी आंखें बंद नहीं होती और आप गहरी नींद में नहीं जाते, वहाँ तक आपको सब कुछ याद रहता है। लेकिन जैसे ही आप गहरी नींद में चले जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं होता कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस स्थूल शरीर से, ये जो भौतिक शरीर है, इससे हमारा संबंध उस समय हट जाता है और हम दूसरे लोक में चले जाते हैं। हम अपने सूक्ष्म शरीर से यात्राएं कर रहे होते हैं। यही इस बात का प्रमाण है। तो अब यदि हम कोई ऐसी क्रिया करें जो कि हमारे इस सूक्ष्म शरीर पर, यानी कि हमारा शरीर 2 शरीरों से मिलकर बना होता है। वैसे तो 7 शरीर होते हैं हमारे शास्त्रों की बात माने तो, लेकिन मूल रूप से हम जिनकी बात कर रहे हैं वो 2 शरीरों की बात है, यानी कि यह भौतिक शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर से बड़ा होता है और यह हमारे शरीर के आसपास लगभग 1 फीट के दायरे में मौजूद होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी इसका आकार इतना बड़ा होता है कि यह हमारे शरीर से 1 फीट बाहर निकला होता है। तो यह सूक्ष्म शरीर होता है और यह बेहद ही सूक्ष्म है, ऊर्जा स्वरूप होता है। इसका असल में कोई रूप नहीं है, बस इसे प्रकाश स्वरूप मान सकते हैं। यही इसका स्वरूप हो सकता है। दोस्तों, अब यदि हम कोई ऐसा कार्य करें सोते समय जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर पर गहरा प्रभाव डाले, उसे प्रेरित करे कुछ ऐसा करने के लिए जिससे कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाए, हमारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर हो जाए, तो हमारी हर मनोकामना स्वतः ही पूरी होने लगेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से शास्त्रीय हैं और विज्ञान भी आज के समय में इन बातों पर विश्वास करने लगा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नींद पर आज के वैज्ञानिक बहुत गहरे गहरे शोध और अध्ययन कर रहे हैं और नींद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, कई ऐसे बड़े ज्ञानवान पुरुष हुए हैं जिन्हें सोते समय दिव्य शक्तियों ने संपर्क करके विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध कराया। जैसे कि बहुत बड़े भारतीय गणितज्ञ रामानुजन की बात की जाए तो उनकी शिक्षा कोई विशेष नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा गणित का महान ज्ञान उन्हें सपने में प्राप्त हुआ करता था। तो यहाँ तक उम्मीद हम ये करते हैं कि आपको नींद का, सोने का और हमारे इस भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा। जो हमने आपको समझाया है, शायद वे सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों, वीडियो बेहद ही खास है, आप इस वीडियो में बने रहिए। हम अब आपको बताने जा रहे हैं वे गुप्त जरूरी क्रियाएं जो कि कोई किसी को नहीं बताता। जो जानता है वह अपने तक ही सीमित रखता है और इसका लाभ प्राप्त करता रहता है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करता रहता है, और जो जानते नहीं हैं वे बस ठोकरें खाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रयोग बताया था जिसमें कि आप अपनी कुल देवी या देवता को पता लगा सकते थे सपने के माध्यम से। बहुत सारे लोगों ने वह प्रयोग किया और हमें कमेंट करके बताया कि उन्हें किसी विशेष देवी या देवता की अनुभूति सपने में हुई। जी हाँ दोस्तों, 7 दिनों के अंदर ही अंदर उन्हें अपनी कुल देवी या देवता का एहसास हो गया। किसी को तो स्वयं तस्वीर या मूर्ति के रूप में देवी के दर्शन हुए, किसी को किसी ने कोई नाम बोला, यानी सपने में किसी न किसी रूप में संकेत प्राप्त हो गए जिससे उन्हें उनकी कुल देवी या देवता का नाम पता चल गया और इस प्रकार उन्होंने अपने कुल देवी और देवता का पूजन करना शुरू कर दिया और उनका जीवन बदल गया। जी हाँ दोस्तों, तो सोने का महत्व बहुत अधिक है। आप समझ गए होंगे सारी बातें, उम्मीद हम ऐसी करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं वे गुप्त कार्य जो आपको करने चाहिए सोने से पहले। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला कार्य, जब आप सोने के लिए जाते हैं उससे कम से कम आधे घंटे पहले किसी से कोई बात ना करें। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके उतना चुप रहें, शांत रहें। अब होता असल में इसका उल्टा है। लोग क्या करते हैं कि जब सोने जाते हैं उस समय मोबाइल देखते हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ें, दृश्य देखते हैं, तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं। अब वे दृश्य कभी कभी तो अच्छे होते हैं और कभी कभी बड़े ही भड़काऊ होते हैं, नकारात्मक होते हैं। कैसी कैसी गलत चीज़ें आ जाती हैं मोबाइल में, इसके बारे में तो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो लोग जब ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें मोबाइल में देखेंगे और उसके बाद जब सो जाएंगे तो आप समझिए कि उनका सूक्ष्म शरीर किस प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करेगा और फिर उनका जीवन कैसा होगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो लोग रात को सोने से पहले मोबाइल बहुत देखते हैं वे
अजीब सी प्रवृत्ति, अजीब सा जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कोई नियम संयम संस्कार नहीं होते, बड़ों के लिए सम्मान नहीं होता है और घोर नकारात्मक होते हैं। ऐसे लोग हमेशा बुराइयां करते रहते हैं और जीवन में कभी भी कोई भी अच्छा और बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर केवल और केवल नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित कर रहा है और वही उनके जीवन में दिखाई भी देती है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए दोस्तों। आपको हमने कहा कि सोने जाने से पहले आधे घंटे तक यानी 30 मिनट तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मजबूरी है, किसी से कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात को कम से कम शब्दों में ख़त्म करने की कोशिश करें। बात, बहस या फिर किसी प्रकार की चर्चा करने की कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है। अब इससे क्या होता है, जब इंसान मौन हो जाता है तब उसके अंदर जो ऊर्जा है वह किसी भी रूप में बाहर नहीं निकल पाती। याद रखना दोस्तों, बोलते समय बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए तो हमारे हिंदू धर्म में मौन व्रत का भी विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, असल में ऋषि मुनि, तो जो मुनि हैं असल में उनको मुनि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मौन रहते हैं, यानी मौनी से ही मुनि बना है। तो जब मौन रहते हैं तो उससे उनके अंदर जो ऊर्जा है वह इतनी अधिक शक्तिशाली और घनीभूत होती है कि बड़ी से बड़े तप को करने की शक्ति उन्हें ग्रहण हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो आपको भी कम से कम आधे घंटे तक शांत रहना है, किसी से कुछ बोलना नहीं है और अगर हो सके तो अपने विचारों को भी शांत रखने की कोशिश करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं कहीं पर या लेट गए हैं और मन में तमाम विचारों की उथल पुथल चल रही है, भाग दौड़ मची हुई है, यह भी गलत हो जाएगा। तो फिर मौन रहने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, ऊर्जा तो आपकी बर्बाद हो ही रही है। तो विचारों को भी जितना हो सके उतना शांत करने की कोशिश करना दोस्तों। आप अपनी वाणी से तो मौन है ही, अपने मन से भी मौन होने की कोशिश करें दोस्तों। याद रखना कि आपको जो हम बता रहे हैं वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत ही विशेष ज्ञान है और ऋषि मुनियों का और हमारे शास्त्रों का निचोड़ है दोस्तों। तो इसे हल्के में मत लेना, इसे ध्यान से समझना। तो बस यह पहली क्रिया है जो आपको करनी है। अब आप अपने बिस्तर पर जब जाएंगे तब आपको करना है यह जरूरी कार्य। अब ये जरूरी कार्य क्या है, इसे आप ध्यान से समझिए दोस्तों। याद रखना, आपको विश्वास करना होगा। हम उदाहरणों के साथ अपनी बात को साबित करेंगे कि यह क्रिया निश्चित तौर पर कार्य करती है। हमने खुद इस क्रिया को हजारों बार किया है और इसके लाभ स्वयं प्राप्त किए हैं दोस्तों। आप इस क्रिया से किसी भी कार्य को बोल सकते हैं, अपनी कोई भी मनोकामना बोल सकते हैं और यह पूरा ब्रह्मांड और आपका सूक्ष्म शरीर संपूर्ण ऊर्जा लगाकर आपकी वह मनोकामना पूरी करने की कोशिश करेगा। या यूं कह सकते हैं, अगर हम अपने धर्म की भाषा में बोलें, कि भगवान की संपूर्ण शक्तियां आपकी मनोकामना पूरी करने की पूरी ताकत लगाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो यह असल में ध्यान की ही एक प्रक्रिया है। तो अब आपने आधे घंटे तक मौन रहकर अपनी आत्मिक ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर लिया है, यानी अब आपका सूक्ष्म शरीर और अधिक ऊर्जावान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि बिस्तर पर लेटना है। कोशिश करें कि आपके आसपास का वातावरण भी बिल्कुल शांत हो। तो आप बिस्तर पर लेट गए हैं, अब सीधे लेटना है और अपनी छाती पर आपको अपने दोनों हाथ रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधे होकर लेटना है, अपनी छाती पर दोनों हाथ रखने हैं और अपना स्वयं का नाम लेना है और आपकी जो भी मनोकामना है। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए कि आपको एक नया घर चाहिए, मकान चाहिए या फिर गाड़ी चाहिए या फिर एक अच्छी नौकरी चाहिए या जो भी आपकी मनोकामना है। अब आप यह मत कहने लगना कि आपको करोड़ों रुपए चाहिए। रुपए भी चाहिए तो कोई बात नहीं है, आप एक निश्चित रकम बोलें और संभावित रकम बोलें, जैसे कि 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की नौकरी या जो भी कुछ, जैसे कि 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, ऐसे करके बोले। लेकिन रुपए कभी मांगे नहीं जाते दोस्तों, एक अच्छा काम मांगा जाता है, अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी मांगी जाती है। रुपए मांगने का कोई औचित्य नहीं है। रुपए कहाँ से आएंगे दोस्तों, कोई आपको थैला भर के रुपए दे तो जाएगा नहीं, यह तो नियम ही नहीं है प्रकृति का। धोखे से कहीं कुछ हो जाए, किसी को कुछ मिल जाए तो वह एक हादसा है, एक घटना है। हर इंसान के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हर इंसान का एक अच्छा व्यापार हो सकता है, हर इंसान की एक अच्छी नौकरी हो सकती है। तो आप बस वही मांगे जो एक साधारण इंसान के
आराम से उपलब्धि के दायरे में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। अब आपको अपनी छाती पर दोनों हाथ रखने हैं और अपना नाम लेना है और आपको 3 बार अपनी मनोकामना बोलनी है और यह कहना है कि हमारी यह मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करो। जी हाँ दोस्तों, स्वयं से ही कहना है। बड़ा अजीब लगेगा आपको सुनकर, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके बड़े ही मजबूत वैज्ञानिक आधार हैं और हमारे शास्त्रों में भी इसके बड़े ही मजबूत आधार हैं और यह एक गुप्त क्रिया है। इसके बारे में कभी भी आज तक खुलकर चर्चा नहीं होती है। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिए कि इसे करना कैसे है। सारी बातें आपको हम अब एक प्रयोग के तौर पर समझाते हैं। तो मानकर चलिए कि आपको एक नौकरी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अच्छी नौकरी चाहिए। अब नौकरी तो कई तरीके की हो गई। आपका खर्चा है 15,000 रुपये का, नौकरी मिल गई 5,000 रुपये की, तो वह कोई नौकरी तो नहीं हुई, उसमें तो आपका समय भी नहीं कटेगा। तो आपको अच्छी नौकरी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जब आप सोने जा रहे हैं, इस क्रिया के दौरान आपको अपना स्वयं का नाम लेकर यह मनोकामना बोलनी है। मानकर चलिए कि आपका नाम विवेक है, तो आपको बोलना है, विवेक मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मेरी यह मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करो। यह एक बार हो गया। अब दोबारा बोलना है, विवेक मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मेरी यह मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करो। फिर से आपको यही बोलना है, 3 बार बोलना है दोस्तों। फिर से बात वही आ गई कि 3 बार बोलना है, ना इससे एक कम ना इससे एक ज़्यादा, क्योंकि 3 के अंदर अग्नि की ऊर्जा समाहित होती है। हमेशा याद रखना कि किसी भी देवी देवता का कोई भी यंत्र आप लाएंगे उसमें त्रिकोण ही होते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा यंत्र और सबसे शक्तिशाली यंत्र होता है श्री यंत्र, और उसके अंदर 108 त्रिकोण बने होते हैं। त्रिकोण ही क्यों? क्योंकि त्रिकोण के अंदर अग्नि समाहित होती है और हर दैवीय शक्ति अग्नि का ही तो रूप है। तो आपको क्या करना है, 3 बार यह क्रिया करनी है। अब कितने दिनों तक यह क्रिया करनी है दोस्तों? कम से कम 21 दिनों तक यह क्रिया आपको करनी है। 21 दिनों के अंदर अंदर हम आपको लिख कर देते हैं कि 100% आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और यदि पूरी ना हुई तो कम से कम मनोकामना पूरी होने की परिस्थितियां तो निश्चित तौर पर बनने लगेंगी। 21 दिन नहीं तो कुछ दिन बाद आपकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन 21 दिनों में ऐसी मजबूत परिस्थितियां बन जाएंगी कि वह मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होगी। अब 21 दिनों तक आपको लगातार यह क्रिया करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यह सोचेंगे कि क्या गारंटी है कि हमारी मनोकामना पूरी होगी, इस बात का प्रमाण क्या है? तो हमने कह दिया यह तो ठीक है कि कई लोगों की मनोकामना पूरी हुई, हमारी स्वयं की भी कई मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, लेकिन आपको हम एक प्रमाण देते हैं। आप केवल रात्रि को जब सोने जाएं तो इतना सा बोलें, यानी कि आधे घंटे शांत रहें, उसके बाद बिस्तर पर लेटें और बिस्तर पर लेटकर अपनी छाती पर हाथ रखकर 3 बार यह बोले। आपको सुबह जितने बजे भी जागना है, जैसे कि मानकर चलो 5 बजे जागना है, आप लेट तक सोते रहते हैं लेकिन कल आपको 5 बजे जागना है, आप अलार्म मत लगाइए, आप अपने छाती पर हाथ रखकर अपना नाम लेकर बोलिए, विवेक मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, विवेक मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। इस तरह आपको 3 बार बोलना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद सीधा सो जाना है। फिर ना कुछ सोचेंगे, ना मोबाइल देखेंगे, ना किसी से कोई बात करेंगे, और फिर चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे उसकी बात का जवाब भी नहीं देंगे। यानी दूसरों को लगना चाहिए कि आप गहरी नींद में सो चुके हैं, फिर भले ही आपको नींद चाहे कुछ समय के बाद आए, लेकिन आप सो जाएंगे, यानी कि सोने की मुद्रा में चले जाएंगे। फिर कोई भी विचार, कोई भी बात, किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप देखेंगे कि अगले दिन आपकी आंख ठीक सुबह 5 बजे खुल जाएगी। यह प्रयोग आप पहले करिए, बाद में मनोकामना पूर्ति वाला प्रयोग करिए। इस प्रयोग के कामयाब होने के बाद, और हम आपको कहते हैं, गारंटी देते हैं कि निश्चित तौर पर आपका यह प्रयोग कामयाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमने कई बार ये प्रयोग किया है और अपने कई शिष्यों को यह प्रयोग करवाया है और उनका प्रयोग कामयाब भी रहा है। हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, आसपास के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम बोलते हैं कि अलार्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्वयं को आज्ञा दो और तुम्हारी आज्ञा का पालन अपने आप हो जाएगा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर करेगा तुम्हारी आज्ञा का पालन। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें इन विषयों पर की गई हैं। हमारे 7 चक्र होते हैं, उनमें से एक चक्र आज्ञा चक्र भी होता है, जिस आज्ञा चक्र का प्रयोग करके हम स्वयं को आज्ञा देते हैं। तो
यह एक क्रिया है जिसमें कि हम स्वयं को आज्ञा दे रही होती है, लेकिन असल में स्वयं से मतलब यहाँ पर हम अपने सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। हम अपने सूक्ष्म शरीर को आज्ञा देंगे, फिर वह ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाएगा, किसी भी लोक में जाएगा, किसी भी दिव्य शक्ति से संपर्क स्थापित करेगा और आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए भरसक कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने उसे आज्ञा दे दी है। अब आपको 21 दिनों तक यह आज्ञा देनी है। हो सकता है कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन कुछ भी ना हो, लेकिन 5 से 7 दिनों के बाद यह आज्ञा देने की क्रिया इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि फिर इसके फर्क आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए, यह बेहद ही शक्तिशाली प्रयोग है। कोई इसके बारे में नहीं बताता, कोई चर्चा भी नहीं करता। हमने आपको यह प्रयोग बताया है और इसकी प्रामाणिकता को साबित करने के लिए आप मात्र 1 दिन का प्रयोग है, इसे भी करके देख लेना। अब हो सकता है कि 5 बजे से 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद आपकी आंख खुले, लेकिन खुल जरूर जाएगी, यह बात पक्की है। अब यही प्रयोग आप रोज करते रहेंगे, 5 से 7 दिनों तक करेंगे, तो आपकी आंख ठीक 5 बजे खुलने लगेगी। फिर 5 मिनट का अंतर भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक 5 बजे आपका सूक्ष्म शरीर आपको जगा देगा। आप जागते ही घड़ी देखना 5 बजे होंगे। याद रखना दोस्तों कि जो बातें हमने आपको बताई है ना, ये बातें बहुत प्रामाणिक हैं। इन बातों के कई सारे प्रयोग हैं जो लोगों ने किए हैं और लाभ हासिल किए हैं। किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी को मनचाही गाड़ी मिल गई, किसी का मनचाही लड़की से, स्त्री से विवाह हो गया, यानी जिससे वो प्रेम करता था उससे ही उसका विवाह हो गया और जिसको जो चाहे वह मिल चुका था। यह इस प्रयोग की शक्ति है, लेकिन लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। हमने आपको बता दिया है, आप इसका प्रयोग करें, फिर हमें कमेंट करके बताना। आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसी रात से इस प्रयोग को करना। दोस्तों, बड़ा ही सरल प्रयोग है, बस मन के नियंत्रण का सवाल है। आपको अपने मन पर काबू रखना होगा। यहाँ पर कोई भी बाहरी आडंबर करने वाली क्रिया नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई दैवीय शक्ति हमने शामिल नहीं की है। यह आपकी और आपके आत्मिक शक्ति की बात है, आपके सूक्ष्म शरीर की बात है। यानी पहले आप अपने आप को तो समझिए, बाद में बाहर की दुनियादारी को भी समझ लेंगे। आप अपने आप को समझिए, आप खुद ही इतने काबिल हैं कि सब कुछ इस संसार में हासिल कर सकते हैं। फिर भगवान की शक्ति तो है ही। जब आप काबिल होंगे तो भगवान खुद ही आपको पता नहीं क्या क्या देने लगेंगे। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानता है। तो यह आपकी खुद की मदद है अपने लिए। जी हाँ दोस्तों, इस कहावत का मतलब भी यही है। तो उम्मीद है कि हमने जो आपको जानकारी दी है, आपने पूरी तसल्ली के साथ यह ज्ञान हासिल किया है और आप इसका प्रयोग करेंगे। आप इसका प्रयोग अवश्य करना दोस्तों। हम हृदय से आपसे निवेदन करते हैं कि इसका प्रयोग अवश्य करना, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, हमें अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कोई प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। 1 बार नहीं 3 बार लिखना, माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी अवश्य कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।